अंदर सत्य और अहिंसा आ जाएगी। अहिंसा का पालन कर लिया, उसके अंदर सत्य और ब्रह्मचर्य आ जाएगा। देखिए हमारे राष्ट्रपति, राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला गया था ना। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी अफ्रीका में, मैं अब से सत्य का, अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उसका परिणाम क्या है देख लो। उनके अंदर इतना बड़ा तेज आया। हाँ, शरीर तो ऐसा दुबला पतला था हमारा, कितना दुबला पतला शरीर था आपने तो देखा। लेकिन उनके अंदर एक दृढ़ता, एक एक आत्मबल, ये आत्मबल यही तेज है। तो हमारे अंदर आत्मबल कब आएगा? जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और बुद्धि कब स्थिर होगी? यार सारी कामना समाप्त हो जाएंगी। सर्वे प्रमोचनते कामाय से, इसी के ऊपर चर्चा चल रही है, सारी चर्चा इसी के ऊपर चल रही है। तो ये तेज जो है हमारे अंदर है, ये तेज में स्वयं के गुण भी नहीं होते हैं। तेज केवल एक अनुभव है महाराज, केवल एक अनुभव। तो इस अनुभव को सहज और सुगम बनाने के लिए मन उस वस्तु के परिणाम और वैभव को प्रकाशित करता है। लेकिन उसके अंदर कोई पदार्थ गुण नहीं होते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया है उसके अंदर, हाँ, उसमें वस्तु के गुण नहीं हुआ करते। वो सहज अपना अनुभव है, सहज अनुभव अपना। और परमात्मा क्या है? अनुभव स्वरूप ही तो है ना, अनुभव स्वरूप है परमात्मा। तो तेज जो है, जिसके अंदर तेज, हाँ, तेज की बाहुल्यता है, तेजवान है मनुष्य। वो ऐसे ही तेजवान नहीं हो गया है, बहुत तपस्या की उसने, योग साधना बहुत की है, जब जा करके वो तेज उसके अंदर, वो भी एक तेज, वो भी है कि ऊर्जा ही तो है ना, तेज भी है कि ऊर्जा ही है महाराज। और बिना बिना योग साधना के वो ऊर्जा हमारे अंदर, उसकी प्रबलता नहीं होगी। ये ध्यान रखना आप, बिल्कुल निश्चित है। जैसे जैसे जिसकी साधना बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी, बुद्धि की सूक्ष्मता बढ़ती होती चली जाएगी, वैसे ऐसे अंदर उसके अंदर तेज, बल, बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि की सूक्ष्मता, बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, बलवती बुद्धि होती चली जाएगी। फिर वो निडर होता चला जाएगा, सारा डर, भय समाप्त होगा, भय समाप्त हो जाएगा। जैसे क्योंकि एक है सारे सब सद है, सारे गुण आते चले जाते हैं। जैसे जैसे वो तेजमान होता, हाँ, ऊर्जा क्रिएट होती जाएगी, तेज बढ़ता चला जाएगा, उसके अंदर इतना आत्मबल बढ़ेगा कि संसार में मेरे से अलग कुछ है ही नहीं, द्वैत भाव मिट जाएगा उसका, डर समाप्त हो जाएगा, डर भाव समाप्त हो जाएगा उसका। और डर समाप्त हो जाएगा तो जैसे तेज बढ़ेगा, तो उसके सामने यथा एकांश समिद्धो अग्नि भस्मसात कुर्ते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुर्ते, सारे वासनाएं का समाप्त, भस्म हो जाएंगी, सारी वासनाएं भस्म हो जाएंगी महाराज, कुछ नहीं बचेगा शेष। ये है तेजवान, हम हमारे अंदर तेज तेज आ जाए, प्रकाश है तेज। तेज क्या है? हमारे
वैष्णव जी ने बताया ना, समझिए सत्य का एक प्रकाश है, लेकिन ये कैसा प्रकाश है? गुण रहित प्रकाश है, इसमें कोई गुण नहीं है। सत्य रजतम तीनों गुणों से परे। हाँ, ये तेज, उस तेज की बात हो रही है जो तीनों गुणों से परे, कोई जिसमें कोई गुण नहीं है। तेजस तेजस महान, मैं तेजवानों का तेज हूं। तो केवल हमारे अंदर तेज आ जाए, और तेज आएगा साधना से, योग साधना से, ध्यान समाधि से, इसके सिवा तेज नहीं आएगा। वहां सब छूटता चला जाएगा। और ध्यान समाधि वही कर सकेगा जिसने यम का पालन कर लिया है, नियम का पालन कर लिया है। यम का पालन जितना जितना जिसका है, यम का पालन हो गया, ब्रह्मचर्य का जितनी जितनी साधना जिसकी हो गई है, उसके अंदर उतना ही उतना तेज आता चला जाएगा। केवल ब्रह्मचर्य का पालन, केवल। अगर तेज लाना जीवन में अपने में, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, इसके सिवा नहीं आएगा। सबसे बड़ी साधना, क्योंकि जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया उसके अंदर सत्य अपने आप चलाएगा। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, परमात्मा कैसा सत्य रूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, तो सत्य अपने आप आ जाएगा उसके अंदर। अहिंसा अपने आप आ जाएगी उसके अंदर। अप्रज्ञा अपने आप आ जाएगा, आना नहीं पड़ेगा। अप्रज्ञा अपने वैराग्य आएगा, अपने आप वैराग्य आ जाएगा। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधन कर लो आप, सब मिट जाएगा। तो हम ये दमशील बने हैं, साधनावान बने। तो क्या होगा? साधना करते करते मन जो है अत्यंत शांत और स्थिर हो जाएगा, शांत और स्थिर हो जाएगा। और जैसे जैसे मन शांत और स्थिर होगा, तो हमारे अंदर आत्मा का प्रतिबिंब वैभव इतना स्पष्ट और तेजस्वी हो जाएगा, मानो स्वयं सत्य स्वरूप है। हाँ। प्रतिबिंब परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर आभास होने लगेगा, सत्य का आभास। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, गुण में मैं ही हूँ, लेकिन वास्तव गुण तो ये अंतःकरण के धर्म है। परमात्मा सब में विद्यमान है महाराज। अनेकता में भी परमात्मा की विद्यमानता है। तो जो विभूतियों का जो वर्णन किया है 10वें अध्याय में, वो एक तेजस तेजस सुना हम, तेजवानों का तेज मैं ही हूँ। तो बस सब कुछ बाकी सबको छोड़ करके हम एक बात को पकड़ लें कि हमारे अंदर तेज का प्रादुर्भाव हो जाए, हम तेजवान बन जाएं। एक ही बात, और कुछ सब छोड़ दो, क्योंकि एक है साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो कि हम तेजवान बने, हमारे अंदर तेजस्वता आवे, बल आवे। तेज आएगा तो बल भी आएगा। तो तेज और बल अलग अलग नहीं है दोनों साधा, एक आएगा दूसरा आएगा ही आएगा। बलम बलवता क्या हम काम राग विवर्जितम, ऐसा बल। कैसा बल? जो काम राग विवर्जितम,
जहाँ कामना और राग सारे समाप्त, ऐसा बल आएगा। वो बल जो हमारे कामना को, हमारे राग को समाप्त कर दे, ऐसा बल। और वो आएगा तेज के साथ में बल। बल मीन्स हमारी बुद्धि में स्थिरता, बुद्धि की प्रज्ञता, व्यवसायत्मक बुद्धि, बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि की सूक्ष्मता। अब बुद्धि किसी तूफान में विचलित नहीं हो रही है, इतनी दृढ़ता बुद्धि में। तो आइए थोड़ा सा और चिंतन कर लेते हैं। विषय चल रहा था यत्र सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदयस्थिता अर्थ मृत्यो मृतो भवति यत्र ब्रह्म समुच्यते। देखिए कितना बड़ा, हाँ, एक ही बात को पकड़ लो। यश सर्वे समान, यश सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, सारी कामना हृदय में से समाप्त हो गई। सर्वे प्रमुच्यन्ते, हृदय से था, हृदय में से सारी कामनाएं, मन से सकल कामना नाशी और केवल राम चरण लो लागी। ये स्थिति, सारी कामनाएं समाप्त। जाए न कबू कुछ चाहिए तुम सन सहज स्नेह, बसो राम जी सर चाप दर सोरा और निज के। तो चर्चा चल रही कई दिनों से, बीच में गैप चला गया। महाराज बद्रीनाथ दर्शन के लिए चले गए, भगवान की असीम कृपा। वो बड़ा साथ देता है, भगवान साथ साथ चल रहा है बात। अब बुजुर्ग शरीर चला ना जाए तो पिट्ठू होते हैं ना, पीछे लाद के ले जाते हैं, वो आदमी को ले जाते हैं पीछे बैठा करके, वो कुर्सी जैसी होती है, लेकर के दर्शन कैसे, टिकट विकट मिल गई और वो अंदर से बैठ के दर्शन हो गए बहुत अच्छी तरह से। लेकिन महाराज वहाँ हवा बहुत कम है, तो जो है क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की कमी है। और हम तो 2008 में बाईपास सर्जरी हुई है, उम्र का तकाजा, अब सांस फूलने लगी रात के 10 साढ़े 10 11 बजे के बाद। और ईश्वर की कृपा के ड्राइवर, हमारा ड्राइवर जो था वो जानकार था, हमारे दिमाग ने बोला कि जाओ, वो गया और ऑक्सीजन का बोतल ले आया और लगा दी महाराज नाक में। तो बचाने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है, वो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर देता है। तो खैर जो भी है, सवेरे चले आए। तो उस परमात्मा का भरोसा थोड़ा रखें हम, सारे काम सफल होते चले जाते हैं। तो मैं कह रहा था यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय सिता। देखो त्याग करें हम, लेकिन प्रश्न ये उठता है हम त्याग किसका करें? कि कामना का बोलो, कामना का नहीं। जिस द्रव्य से कामना बनी है, काम कहाँ रहता है, उसके सोने की जगह क्या है उसको पहचानो, उसके घूमने की और सोने की जगह को पहचाना। किस मसाले से बना हुआ है काम, उसको पहचान। ये काम तुम्हारा नहीं है। ये काम तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, ये काम तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तुम्हारा परदेशी है। ये काम परदेशी है, छुपके हमारे हृदय में छुपक गया करके, ये हमारे हृदय में छुपक गया है, ऐसा छुपक गया कि छूटता ही नहीं है। हम अमृत होने पर भी मृत्यु, अमृत के बेटा होने पर भी अपने आप को मरने जीने वाला समझने लग गए हैं। किसके कारण? काम के कारण। और ये रहता किसमें? मन में। हम अमृत पुत्र होने पर भी अपने आप को मृत्यु को समझने लग गए हैं।
तो ये काम जो है स्वधर्म नहीं है, परधर्म है महाराज। हमेशा रहने वाला नहीं है, पराया है, हमेशा नहीं रहेगा हमारे साथ में। हम्म। क्योंकि हम जो है, हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। ये ब्रह्म विद्या बता रही है कि तुम नित्य शुद्ध मुक्त हो। तुम न तो काम के विषय हो और न काम के तुम आश्रय हो। आश्रय विषय तुम दोनों नहीं हो। काम तुम्हारे आश्रय नहीं है, काम तुमको विषय नहीं बना सकता। अरे तुम्हारी कामना तो कोई कर ही नहीं सकता है ना, और तुम भी चाहने वाले नहीं हो, और तुमको कोई चाह नहीं सकता है, तुम्हारा कोई प्रेमी नहीं है। अरे भैया ये बताओ, आत्मा का कोई प्रेमी हो सकता है क्या? आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त है, उसका तो किसी के साथ संबंध है ही नहीं। किसी व्यक्ति के साथ, पदार्थ के साथ, परिस्थिति के साथ, घटना के साथ, किसी के साथ उसका, न देश के साथ, काल के साथ, वस्तु के साथ, किसी के साथ उसका संबंध नहीं है आत्मा का, क्योंकि वो नित्य शुद्ध मुक्त है ना। हम प्रेम के विषय नहीं है। हाँ। अरे भाई, काम के विषय तो हम जब होते जब हमको कोई ठीक जान पाता। हमको मीन्स आत्मा को, ये 3.5 हाथ को मत समझ लेना। आत्मा को कौन जाना है? क्योंकि आत्मा शुद्ध मुक्त है, कोई जाने नहीं। हाँ, माता मारेगा तुमसे प्रेम करने के लिए। और दूसरी बात क्या है, आत्मा कभी दुखी नहीं होता। दुखी यद भवेद आत्मा का साक्षी दुखना भवेद। आत्मा साक्षी, साक्षी दुखी है तो उसको जानने वाला कौन होगा फिर? है? तो आत्मा कभी दुखी नहीं होता, वो तो हाँ, दुखी जीव का साक्षी है महाराज। दुखी मन का साक्षी है, दुखी अंतःकरण का साक्षी है आत्मा तो। अरे मैं रात दिन हम बोल रहे हैं मैं दुखी, मैं दुखी, मैं दुखी, तो इस दुख के जानने वाले भी तो तुम ही हो ना। मेरे सिवा कौन है इसको जानने वाला? मैं ही हूँ। तो ये हमारे कलेजे में बैठ कर कोई कह रहा है मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी है, तो उसको देखने वाले हम ही तो है ना। तो हमारे दुख को हम ही देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो साक्षी है वो दुखी नहीं है, जो दुखी है वो साक्षी नहीं है। वो कभी नहीं है। तो यदि बंधन जो है वो स्वाभाविक होता ना, सचमुच तुम अंतःकरण वाले होते तो अंतःकरण को भी छोड़ नहीं सकते थे ना। लेकिन हम तो अंतःकरण वाले है नहीं, अंतःकरण के हम दृष्टा हैं। अगर आत्मा बद्ध होता तो वो मुक्त हो सकता था क्या कभी? तो आत्मा तो बंद है नहीं, बंद तो मुक्ति का सवाल ही नहीं उठता है ना। देखिए, अपना धर्म, अपना स्वभाव और अपने स्वरूप को कोई छोड़ नहीं सकता। तीन चीज को कोई नहीं छोड़ सकता, अपने धर्म को, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को। लेकिन देखने की बात यह है कि तत्व ज्ञान हो जाएगा ना तो आदमी अपने आप मुक्त हो जाता है। मुक्त होता नहीं, वो पहले से मुक्त ही है ना। बंधन तो हम अपने आप में बहाने समझे बैठे हैं कि मैं बद्ध हूँ, मैं बद्ध हूँ, मैं बद्ध हूँ। मुक्त तो हम पहले से ही हैं।
जिस समय हम वो अपने आप को बंधा हुआ मानते थे, उस समय भी हम मुक्त ही थे ना। हाँ। अगर बंद होते तो सुसुप्ति में, समाधि में, हाँ, मुक्त हो जाते कि नहीं? समाधि में कहाँ बंधन है? सुसुप्ति में कहाँ बंधन है? जब सुसुप्ति में बंधन नहीं, समाधि में बंधन नहीं, तो बंधन वास्तव में है कहाँ? है ही नहीं। तो मोह के कारण है। मोह का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। क्योंकि आत्मा यदि बद्ध होता तो कोई मुक्त हो ही नहीं सकता था। भाई अग्नि का स्वभाव है उष्णता, सूर्य का स्वभाव है उष्णता, वो शीतल कभी हो ही नहीं सकता है ना। आत्मा का स्वभाव है मुक्त, नित्य मुक्त, शुद्ध मुक्त, मुक्त, तो उसके अंदर तो बंधन कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो उसका स्वभाव है नित्य मुक्त। जिस प्रकार सूर्य का स्वभाव है वो बदल नहीं सकता है। तो आत्मा का स्वभाव है अमृत। तुम अमृत पुत्र हो, लेकिन हम अपने आप को मरने वाला, जन्मने वाला मानते हैं कभी। हाँ, मृत कभी हो ही नहीं सकते। अब प्रश्न ही उठता है कि तुम अपने आप को मृत्यु वाला समझ रहे हो तो कैसे समझ रहे हो? अंतःकरण में देह में मैं करके, हाँ? देह को मैं मान करके, अंतःकरण को मैं मान करके, वास्तव में किस प्रमाण से आप देह वाले हो, किस प्रमाण से आप अंतःकरण वाले हो, किस प्रमाण से आप जीव हो? ये भी तो प्रश्न है ना। किस प्रमाण से? क्योंकि सांख्य सिद्धांत भी बोलता है कि तुम दृष्टा हो, जन्म मरण, प्रवृत्ति निवृत्ति, सुख दुख। ये आत्मा के धर्म नहीं है। तुम आत्मा तो दृष्टा है। आत्मा जन्म लेना आत्मा का धर्म नहीं, मरना आत्मा का धर्म नहीं, अंतःकरण का धर्म है। अंतःकरण भी आत्मा का धर्म नहीं है। प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मा का धर्म नहीं है। सुखी दुखी होना आत्मा का धर्म नहीं है। क्योंकि आत्मा तो दृष्टा है ना महाराज। तो जो दृष्टा है वो कभी दृश्य हो ही नहीं सकता है ना। लेकिन जितने भी भेद प्रतीत हो रहे हैं, अनेकता जो प्रतीत हो रही है, अनेकता और ज्ञानता के कारण है महाराज। आत्मा में तो कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान मात्र है, दृष्ट। क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा एक रस है, आत्मा अखंड है, आत्मा द्वितीय, ये सारे विशेषण आत्मा के भरपूर है, अविनाशी है। हाँ। तो ये क्या है संसार में? हम अपने आप को बंधे बंधे, बंधे बंधे कितने लोगों से सुनते रहते हैं कि मैं बंधा हुआ। किससे बंधा हुआ? कोई काम की ग्रंथि है, कहीं कोई क्रोध की ग्रंथि है, कहीं लोभ की ग्रंथि है, कहीं अविद्या वासना की ग्रंथि है। ये वासना की गांठ है महाराज, ये बंधे हुए हैं। तो जब तक ये चीज निकलेंगी अपने अंदर से, हाँ, इन चीजों का, और यही सब इनका ही अनेक कलर, अलग अलग कलर। अब देखिए मिट्टी, हाँ, मिट्टी में मिट्टी और मिट्टी के कलर, मिट्टी का मिट्टी ही मिट्टी, मिट्टी से ही कलर बना है और मिट्टी के ऊपर चढ़ रहा है कि नहीं? अरे जितने भी कलर हैं वो मिट्टी के हैं और मिट्टी पे चढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? वासना वासना पे चढ़ रही है, और क्या है? एक वासना गई, दूसरी आई, एक गई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, एक के बाद एक के बाद एक। ये वासना पर, लेकिन चैतन्य पे वासना का रंग बिल्कुल चढ़ता नहीं महाराज। वो तो असंग है ना। ये वासना का रंग क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि राम की जगह हमने काम को बैठा लिया है हृदय में।
राम की जगह हमने काम को बैठा लिया, इसलिए महाराज ये रंग चढ़ रहा है। अपने को राम जानने की बजाय जिस जगह पर हम काम जानने लगे, काम ही जानने लगे अपने आप को। क्योंकि जीवन में जितनी भी गति हो रही है वो काम से हो रही है। जितनी भी गति है वो काम से है। काम ही चला रहा है। चलते हैं, फिरते हैं, ये सब किससे हो रहा है? काम से। जितनी भी क्रिया भीतर बैठा हुआ है काम ही कर रहा है महाराज। मनुष्य के जीवन में जितनी भी क्रिया हो रही है वो काम से हो रही है। हाथ है, जबान से बुरा हुआ, कौन कर रहा है? काम ही कर रहा है। तो मनुष्य जो कुछ भी करता है वो काम की चेष्टा है। वासना के रथ पर सवार मैं का नाम एक काम है, क्योंकि इसकी आकृति वासना है। मन की आकृति क्या है? वासना। वासना रूपी रथ। रथ क्या है? प्राण रूपी रथ इसके ऊपर बैठा हुआ है। प्राण बंधनम सौम्यम मन। प्राण बंधनम सौम्यम मन, ये चांदोपनिषद का है अर्धाधिक। प्राण बंधनम सौम्यम मन, ये मन जो है प्राण से बंधा हुआ है, प्राण रूपी रथ पे बैठा हुआ है। जिम जहाज का पंछी उड़ फिर जहाज पे आवे, रात को आकर के प्राण के साथ में सो जाता है। ये वासना के रथ पर उतर गया तो मतलब राम के साथ एक हो गया, और जब वासना के रथ बैठ गया तो काम के साथ एक हो गया। तो मैं ही जब अपने आप को परछन्न मानने लग जाता हूँ तो काम के साथ में बन जाता हूँ। परछन्न मानने लग गया, अपूर्ण मानने लग गया। एक वासना से दूसरी, दूसरी तीसरी। कभी शब्द की वासना, कभी स्पर्श की, कभी रूप की, कभी रंग की, कभी समय हो गया है, यही तुम्हारे को विराम देता हूँ। सर मालूम नहीं पड़ी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, सबको जय श्री कृष्ण। आवा मैया एक भजन सुना दें। आवा मैया, जय श्री कृष्ण। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आवा मैया। जय श्री कृष्ण। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तोए। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तोए। प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोय। प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोय। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए
कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमुने पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए रे, तेरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल। मन की कदर बुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको जय श्री कृष्ण, शुभरात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्णा। सभी को